भगवान के नाम के जप के संबंध में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 8वां श्लोक है, 8वें अध्याय का 41वां श्लोक है। मैंने इस पर शेयर कर दिया है भक्ति ट्री में, जपा ग्रुप में। और ये पिंगला नामक वैश्या का कथन है, जिसको भगवान की कृपा से आध्यात्मिक बोध प्राप्त हुआ। और वो क्या कहती है, देखिए, संसार कूपे पतितम विषयम विषयर्मूषिते क्षणम ग्रस्तम कालहीनात्मानं कोन्यस्त्रात्मधीश्वरः। हम लोग आज अभी चर्चा कर ही रहे थे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और उसी तरह का श्लोक यहाँ पे भी आ रहा है सामने। संसार कूपे पतितम, संसार रूपी कूप में जो गिरा हुआ है उसको। क्यों संसार कूप कह रहे हैं? कूप किस प्रकार का है? जिस फोटो में भी यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, दिख रहा, अंधकूप कहा जा रहा है। क्यों? पहले तो समझ लेना होगा संसार का अर्थ क्या था। संसृति इति संसार, बार बार इसका संसरण होता रहे, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु बार बार चलता रहे, उसे संसार कहते हैं। और इसे कूप क्यों कह रहे हैं, अंधकूप क्यों कह रहे हैं? अंधकूप में व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, पानी भी नहीं होता है पीने के लिए, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा होता है। इसमें फोटो में आप देख भी रहे हैं, एकदम अंदर पड़ा, डरावना है ना। अगर इसमें कोई व्यक्ति गिर जाए तो, और मान लो गिर जाए तो अब अगर उसकी आंखें हों तो वो ऊपर देख भी सकता है ना बाहर निकलने के लिए। लेकिन कह रहे हैं विषयर मूषित इक्षणम, विषय भोग के कारण मूषित अर्थात चुरा लिया गया है। मूषक सुना है आपने? मूषक होता है चूहा, चूहा चुरा के ले जाता है ना चुपचाप सामान, है ना। तो मूषित मतलब चुरा लिया गया है। क्या? इक्षणम, आंखों को, आंखों को चुरा लिया गया है। आंखें तो है हमारे पास, यहाँ आंखें का अर्थ है, आंखों का अर्थ है विवेक। किस चीज से मैं बंधन में पड़ जाऊंगा और किस चीज से मुक्त हो जाऊंगा, कहाँ? भोग करने से तो ये बिल्कुल व्यक्ति का लुप्त हो जाता है। आपको याद होगा कि एक बहुत सुंदर बात बताई गई थी, भोग करते समय व्यक्ति को जो विषय हैं वह अपने अस्थायित्व को नहीं प्रकाशित करते हैं। व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये वस्तुएं हमेशा मेरे पास नहीं रहेंगी, कम से कम 2 दिन तो रहेंगी ना। जितने लोग अपनी गर्लफ्रेंड रखे हैं, मान लो रखे हैं, तो वो मान रहा है ना कि हमेशा रहेगी, और वो हमेशा ऐसे ही रहेगी जैसे दिख रही है। ब्रह्मचारियों को सीनियर ब्रह्मचारी बोलते, अरे वो पतली नहीं रहेगी। ऐसा सीनियर ब्रह्मचारी लोग ऐसा बोलते थे, बता रहे थे वो मोटी हो जाएगी, या जो भी जिस रूप में तुम देख रहे हो वैसी नहीं दिखेगी, और तुम भी वैसे नहीं दिखोगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब व्यक्ति भोग रहा हो तो सोचता है ये जैसा लीला चल रही है वैसे ही लीला चलती रहेगी, नहीं। और वहां पे भी उस कूप में एक काल रूपी सर्प बैठा हुआ है। इसे कह रहे हैं ग्रस्तम काल अहिन। अहि का मतलब समझते हैं, अहि, अहि मतलब होता है सर्प, सर्प रूपी काल उसको ग्रसा हुआ। ग्रसने का तो समझ रहे हैं, जैसे मेढक है तो मेढक को मालूम, मेढक आधा मुंह में चला गया तो आधा चला गया वो सांप के पेट में। हम लोग बड़े खुश हैं, 40वां बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे नहीं, वो डेथ डे है, 40 साल मर लिए। इसीलिए तो लोग कैंडल से फूकते हैं कि 40 साल फूक दिए, फूक दिए ना, यही तो अर्थ है ना फूकने का। 40 साल फूक दिए व्यर्थ में, है कि नहीं? तो ग्रस्त है। आत्मानम, ऐसी आत्मा को अन्य, कह मतलब कौन, और अन्य मतलब कौन, अन्य दूसरा और कौन, त्रातुम अधीश्वर, अधीश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण जो सभी के ईश्वर हैं, उनके अलावा ऐसा कौन है जो उस आत्मा को त्राण कर दे। क्यों? क्योंकि देवता भी तो पड़े हुए हैं। अरे हम लोग भी एक जमाने में देवता में थे कि नहीं, बताइए। हम, वो देवता भी तो संसार कूप में पड़े हुए हैं, वो कैसे मुक्त करेंगे? तो ये एक वैश्या का रियलाइजेशन है, पिंगला नामक वैश्या का, कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई ऐसा देवता नहीं है जो जीव को मुक्त कर सके। शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। तो अब आप बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं कि ये बात हमारे जब से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। जैसे भगवान किसी के अलावा कोई व्यक्ति एक बद्ध जीव का उद्धार नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान के नाम के अलावा और किसी का नाम उद्धार नहीं कर सकता। कुछ कुछ लाभ मिल सकता है इसी जगत में ही, घूमते रहने के लिए इस कुएं में ही कुछ बाथरूम ठीक कर लिया, कुछ कर लिया, जो भी है, उससे अधिक लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये भगवान नाम रूपी रस्सी, दूसरी साइड आप देखेंगे रस्सी डाल दी है, सीढ़ी डाल दी, जो भी सीढ़ी नहीं रस्सी मानिए,
तो ये रस्सी आचार्य ने दी है, लेकिन उसको पकड़ना तो हमें पकड़े पड़ेगा कि नहीं, कि को कहेंगे नहीं नीचे आइए और हमको पकड़ के ले जाइए, ऐसा नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमको बताया 16 माला का जप करो, वो अब आपने यहाँ पे उपदेशामृत में भी सुना, तो अब वो काम तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। अपनी माला तो हम स्वयं पकड़ते हैं ना, गुरु महाराज ऐसे देते ना माला, ये लो और पकड़ो, नहीं गुरु महाराज आप ही पकड़े रहिए, अरे वो नहीं पकड़े रहेंगे, तुमको पकड़ना है, तुमको जप करना है। और आप जान रहे कि मान लो हम लटके हुए हैं और रस्सी में, और कस के पकड़ना है, ऐसे नहीं लाइक ऐसे करके नहीं पकड़ना, कस के पकड़ना, कहीं नीचे गिर ना जाओ, नीचे सर पे है। तो अब उधर भी कुछ प्रेशर महसूस होगा। प्रेशर क्या किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी नीचे खींचेगी ना आपको, लेकिन हमने ऊपर जाना है। तो आप देखेंगे कि जब यदि जप करता है, भक्ति करता है, तो माया रूपी ग्रेविटी नीचे खींचती है, छोड़ दो छोड़ दो, हाथों में दर्द हो रहा है, तुम्हारे मुख में दर्द हो रहा है, तुम्हारी देह में दर्द हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसको सहन करते रहेगा तो व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, नहीं तो इस कूप में पड़े रह सकते हैं। कभी विचार कीजिए, जिसने मेहनत करी वो चला गया और हम सोचते ही रह जाए तो क्या बनेगा? तो व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना होता है। शास्त्र श्रवण करके आचार्यों ने सारी, श्री प्रभुपाद जी ने सारी व्यवस्था कर दी है। ये हरे कृष्ण मंत्र रूपी रस्सी को केवल पकड़े हुए हैं हम, बहुत भजन कर रहे हैं, उसका आग्रह तो कभी होना, उसका तो अहंकार होना ही नहीं चाहिए। खाली somehow उधर वे जस्ट हैंगिंग ऑन, पकड़े हुए हैं और वही उठा करके ऊपर खींच दिया जाएगा हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। सो विद दिस विल एंड हियर, होपफुली विल हैव अ नाइस जप। श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम प्रभु की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।